समाराहण कंसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य शांत सागर सागर जी महावीर की जय। वन सागर संत सागर जी कुंकुर सागर जी कनकवंती जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वैराग्य मूर्ति आचार्य भगवान श्री वैराग्य जी महाराज की जय। भगवान आपके श्री चरण में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए हम सभी स्वाध्याय आपसे विनती करते हैं। हमारा रत्नत्रय उज्जवल हो इसलिए हमें निर्देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बेटा हो गया क्या? जय बोलो जनवरी माता की जय। भगवती आराधना पेज नंबर 234, गाथा नंबर 203। बहुत बहुत अच्छी गाथा है ये। बहुत चिंतन करने योग्य गाथा है। भैणीये विघ्रमी जंती ये यत्त भावना जहा जिन कपिदो न मूढ़ो खवो वीणे मुज्जयिनी तदेव। मतलब कल मैंने इस गाथा को कर लेता, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया कि इसमें कुछ समझाना है मुझे थोड़ा सा। जी भगवान। जैसे जिनकल्पी मोह को दूर करते हैं। जिनकल्पी क्या करते हैं? मोह को दूर करते हैं। दूर करते हैं। जैसे अयोग्य आचरण करने वाली अपनी सगी बहन में जिन कल्प को धारण करने वाले नागदत्त नाम के मुनि एकत्व भावना से मोह को प्राप्त नहीं हुए। जिन कल्प को धारण करने वाले, अभी इन्होंने एक तप भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना, एकत्व भावना को धारण करने वाले वे जिन कल्पी मुनि जिन्होंने निरंतर एकत्व भावना को भाया था, तो वे अपनी बहन में भी मोह को प्राप्त नहीं हुए। वैसे ही छपक भी मोह को प्राप्त नहीं होता। अब ये कथा तो यहाँ लिखी नहीं है। ये कथा ध्यान में है क्या? नहीं भगवान आप बताइए थोड़ा सा भूमिका इसकी। अब ये कथा कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन बहुत। एक मुनिराज थे, जंगल में बैठ के, नागदत्त नाम के, और जंगल में बैठ के अपना ध्यान कर रहे थे। उसी रास्ते से चोरों का, डाकुओं का एक दल निकला, उनके गुप्त स्थान पे जा रहा था। तो उसमें किसी एक ने अपने सरदार से कहा कि बोले, हम इस रास्ते से जा रहे हैं और ये महात्मा यहाँ बैठा है, तो हमारे गुप्त रास्ते को किसी दूसरे को बता देगा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि बोले, ये साधु संत हैं, इनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, इसलिए इनकी चिंता मत करो। ऐसा साधुओं के सरदार ने कह वो के और वो सब आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद उसके थोड़ी देर के बाद उन मुनिराज की सगी बहन और उनकी माँ और पूरे अपने जो राजा थे, अपने लाव लश्कर के साथ उधर से निकल रहे थे। तो उन्हें मुनिराज दिखे, कि बोले मुनिराज, अब उनके बेटे मुनिराज थे और साथ में उनकी बहन भी थी। तो माँ ने, सब पूरे परिवार ने महाराज को नमोस्तु किया। महाराज अपने ध्यान में थे, कोई उन्होंने ज्यादा कुछ सहज रूप से एक आशीर्वाद दे दिया। माँ ने ये पूछा कि इस जंगल में कोई खतरा तो नहीं है? सहज रूप से पूछ ले, भाई आप जंगल में रहते हो, क्योंकि आपकी जवान बहन मेरे साथ है, तो बोले इस जंगल में कोई खतरा तो नहीं है? महाराज ने हुआ करा ना ना करा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब नहीं दिया तो वे निश्चिंत हो गए, भाई नहीं, इसका मतलब कोई जंगल में खतरा नहीं है। आगे जैसे ही चले थोड़ी दूर पे आगे जाके, तो डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, उनका धन लूट लिया और उसकी बहन को और माँ को डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया। डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया, तो अब डाकू तो डाकू। फिर उन डाकुओं से उस माँ ने कहा कि बोले, तुझे मेरे साथ और इस लड़के के साथ जो करना है कर लेने आ, लेकिन पहले मुझे एक बात कहनी है। बोले क्या? बोले मुझे एक छुरी चाहिए। बोले क्यों? कि बोले जो रास्ते में महात्मा बैठा था वो मेरा बेटा था, और उससे मैंने पूछा था, जबकि उसको पता था कि आगे खतरा है, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया।
मैंने उसको कहा था कि तेरी जवान बहन मेरे साथ में है, तो बोले ऐसे बेटे को अपने पेट में रख के मैंने अपने पेट को गंदा किया है, पहले मैं छुरी से उसका उसका पेट फाड़ के आऊंगी, उसके बाद तुझे जो करना हो कर ले। क्या? पहले मेरे बेटे को शासन कर लो, फिर मैं तुझे जो करना हाँ, कर लूं। हाँ, तुझे जो करना कर ले। अब डाकुओं के सरदार ने जैसे ही ये बात सुनी, तुरंत उसका पूरा का पूरा दिमाग और माइंड एक क्षण में चेंज हो गया। डाकुओं के सरदार ने अपने सारे लोगों की तरफ देखा, बोले देखो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना ये साधु संत है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। अब ये बात तो रह गई कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात और ज्यादा हर्ट कर गई उस डाकू को कि खुद की सगी माँ और खुद की सगी बहन इस रास्ते पे आ रही थी, फिर भी उस साधु बाबा ने इनके लिए, इनको कुछ भी ये संकेत नहीं किया कि आगे खतरा है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, बोले माँ, तेरी कोख जो है अपवित्र नहीं हुई, तूने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि जो, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उसी डाकू का पूरा, डाकू के सरदार का, डाकू का ऐसा परिणमन हुआ, ऐसा परिणमन किया उनका कि उन्होंने जो है उनको सकुशल उनको अपने स्थान पर पहुंचा दिया, और उन्होंने डाकू का धंधा भी छोड़ दिया। सब सुधर गए। यानी कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि निष्प्रहता कितनी बड़ी चीज है, जिसको कोई परिवर्तित नहीं कर पाया, उसको सिर्फ मुनि महाराज के एक मौन उपदेश ने परिवर्तित कर दिया। क्या? उनके आचरण से उन्होंने जिस प्रकार की निष्ठुरता रखी थी, और निष्ठुरता से ही वो डाकू बदल गया। बता सकते थे महाराज, भाई ठीक है आगे रास्ता ठीक नहीं है, आगे डाकू बाकू का डर है, चोरों का डर है, इस प्रकार से है। लेकिन नहीं, उन्होंने उस चीज, मतलब इतनी निष्प्रयता, इतनी निष्प्रयता, इतनी हाई क्वालिटी की निष्प्रयता। साधारण से साधारण इंसान, हम भी रास्ते में चलते रहते हैं, कोई अगर सहज रूप से आप भी मेरे से पूछ लोगे, बोले महाराज पहाड़ पे जा रहा हूँ, कोई खतरा तो नहीं है? नहीं भाई, वहां ऊपर जो है थोड़ा सा चोरों वोरों का डर है, इस प्रकार से थोड़ा देख के जाना। जी जी। क्या? बिल्कुल, मतलब उतना उतना शिष्य के प्रति, अपने अपने लोगों के प्रति थोड़ा सा राग भाव होता ही होता है। हाँ, यहाँ एकत्व भावना की इतनी तीव्र प्रबल भावना कि नहीं, मैं और मेरी आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन जिन कल्पी मुनिराज, स्थविर कल्पी तो हमारे जैसे होंगे, तो कोई भी सहज रूप से कोई भी धर्मात्मा आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई लेडी जा रही है, अरे भाई शांति रखो, इधर उधर मत जाओ, उधर थोड़ा खतरा है, ऐसी चीज नहीं है। ये कहीं ना कहीं राग भाव पैदा होता है। जी बिल्कुल। तो वे नागदत्त मुनि एकत्व भावना से अपनी माँ और बहन में भी मोह को प्राप्त नहीं हुए। दूसरे की तो बात जाने दो, सगी बहन सगी माँ। वैसे ही छपक भी जब एकत्व भावना का इतना हाईएस्ट क्वालिटी पे चिंतन मनन कर लेता है, फिर उसको किसी भी चीज से कोई प्रभाव नहीं होता। और जब तक किसी भी बाह्य वस्तु का प्रभाव लेना, ये हमारे हाथ में, इसके हाथ में है। ये हमारे हाथ। महाराजों को कहते ना, बोले क्लास चल रही है, और विश्वलोकेश महाराज बैठे होंगे, और दूसरे दूसरे महाराज है ना, बूढ़े महाराज हैं, उनको कह दो बोले क्लास चल रही है, सुन लेंगे। हाँ, घंटी बजा दो। तो ये बात। यही शुक्ललेशा का द्योतक है कि शुक्ललेशा भी इस प्रकार की निष्ठुरता होती, तभी तो फिर ध्यान में भी आरूढ़ हो जा सकते हैं। जब तक आप दूसरी चीजों का प्रभाव लेना अपने ऊपर बंद नहीं करोगे, आप दूसरी चीजों से प्रभावित होकर रागी द्वेषी होते रहोगे। जी जी, ये रूल है, दूसरे से प्रभावित होना, ये अंडरलाइन करने वाली बात हो गई इसमें। बस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप दूसरे का प्रभाव, जैसे मकान है, वास्तु है, वास्तु का असर किसके ऊपर पड़ेगा? जिसका उसके साथ संकल्प होगा। और जिसका उसके साथ ये मेरा है ही नहीं, तो उसका कोई असर नहीं होता। हम उसके वास्तु से ऊपर उठ गए। और अगर अपनापन है, जहां जब तक लड़की एक घर में पैदा हुई, लड़का एक घर में पैदा हुई, दोनों ने आपस में देखा नहीं कुछ नहीं, तो एक दूसरे का सुख दुख, एक दूसरे के सुख दुख को परेशान करता है क्या? जैसे ही संकल्प हुआ, ये मेरा मैं इसका, ये मेरी पत्नी, ये मैं इसका पति,
चालू हो गया सब। बस वो मानना ही बंधन है, वो मानना ही बंधन है। संकल्प में ही बंधन होता है, वैसे तो कोई किसी के अंदर घुसता नहीं है। सही बात। उस संकल्प को ही तोड़ना है। और वो संकल्प की, अब देखो समाज भी तो वो संकल्प को स्वीकार कर रहा है, समाज भी उसके साथ संकल्प कर रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं। तो ऐसे ही कोई अगर एक पुरुष और एक स्त्री साथ में रहेगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बस वो एक हाँ, संकल्प कर रहा है कि हाँ ठीक है, ये पति पत्नी है, ये एक साथ रहेंगे। सिर्फ एक संकल्प है बाह्य पदार्थों से, पर पदार्थों से हमारा, जिसके कारण से हम उसके बीच में एक जबरदस्ती घुसते हैं और फिर उसके राग देश को अपने माथे ओढ़ते हैं। क्या करते हैं? जी जी जी, अपने अपने साथ जोड़ करके ही उसको हम दुखी सुखी होते हैं। जोड़ने वाला कौन? हम। तो फिर उसके निमित्त से होने वाले राग देश किसको होंगे? हमको। तो फिर सुखी दुखी कौन होंगे? हम होंगे। फिर उससे संबंधित कर्म का बंध किसको होगा? हमको होगा। फिर उसका फल फल किसको भोगना पड़ेगा? हमको भोगना पड़ेगा। जी। तो सिर्फ आपको इतना सा करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। सबको अपने आप से अलग कर लो। अच्छा। अपने आप को सबसे अलग कर लो। नीरज जी कह रहे कि उत्तम सहनन की है इसलिए निर्दोष। मेरे ख्याल से यहाँ पर हाँ ना ना, उत्तम सहनन की चर्चा नहीं है। यहाँ पर मुख्यतः से आपको वो मोहित प्रभावित नहीं होने की चर्चा है। उत्तम सेनन अलग चीज है। हाँ वो बात अलग होगी। अब आप अपने आप को हीन शैनन मान के, नहीं भाई मेरा मन तो नहीं मानता, तुम्हारा मन नहीं मानता, इसमें तुम्हारा ही दोष है। बोले मेरे तो गले नहीं उतरती, गले नहीं उतरती तो गले में थोड़ी अंगुली ज्यादा डालनी पड़ेगी। ठीक है, मान सकते हैं उत्तम सेनन वाला भी, उस चीज की उनकी मानसिक स्थिति बहुत पावरफुल होती है। सेनन के साथ साथ मानसिक स्थिति भी पावरफुल होती है, वो भी एक रीजन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। हाँ नियम नहीं कर सकते कि उत्तम सहनन है तो नहीं हाँ, कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कहा है पंचम काल का मुनि भी एकत्व भावना से, विशेष वीतरागता से पंचम काल का साधु लोकांतिक देव बन सकता है। क्या हो सकता है? लोकांतिक देव बन सकता है। हाँ, लोकांतिक देव एक भाव अवतारी होता है। तो लोकांतिक देव बनने के लिए कोई साधारण निष्प्रयता से नहीं बन सकता। इसका मतलब वैसी निष्प्रयता इस पंचम काल में भी हो सकती है कि जो लोकांतिक देव बना दे। तो जो आपके कह रहे हैं ना, कौन कह रहा है? पंकज जी कह रहे हैं? नीरज जी, नीरज जी। नीरज जी। समझ रहे ना नीरज जी? मतलब उत्तम सहनन वालों के साथ में तो चलो ठीक है, हो सकता है, किंतु दूसरे के साथ भी हो सकता है, ये यहाँ पर हमें समझना है। मतलब आप अपने जिस पर्याय में हो, उस पर्याय के मैक्सिमम पॉइंट को टच करने का अभ्यास करो। अभी अभी ये चर्चा जब चल रही थी भगवंत, तब दिमाग में यही आ रहा था कि क्या ये सिर्फ साधु कर सकते हैं, श्रावक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर तो सकता है। श्रावक भी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी भूमिका में रह करके जो बेस्ट है वो बिल्कुल कर सकता है। श्रावक भी व्रतों का, अणुव्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग जाता है। जी। कहा जाता है। और ये निस्पृह शब्द का एक उदाहरण इतिहास में, पूना के इतिहास में मिलता है। जो पेशवा हाँ, थे, पेशवाओं के मामा थे, और वो मामा रामशास्त्री नाम के थे, और वो जज थे न्याय के। तो उनके सामने पेशवाओं के मामा रास्ते मामा करके थे, तो रास्ते मामा का प्रकरण आ गया, वो दोषी पाए जाते हैं, तो उनको देहांत प्रायश्चित दिया जाता है। तो सब लोग सोचते हैं अरे हम्म, पेशवाओं के मामा है, उनको कौन प्रायश्चित दे सकता है, उनको कौन देहांत दे सकता है। बट राम शास्त्री थे, और वो उन्होंने दे दिया, और वो अमल में हुआ। उसको आज तक निस्पृह राम शास्त्री नाम से जाना जाता है। मतलब ये, ये अब वो तो चलो, अब तो आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की चर्चा करो, मतलब एक निस्पृहता जो है ये आपके विचारों के अंतर्गत है। ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब उन्होंने न्याय की गद्दी पे बैठ के अन्याय नहीं किया। ये निष्ठुरता उसकी। कि भले ही मेरे घर का परिवार का है, चाहे कोई भी है, लेकिन न्याय इस न्याय है। भले ही मेरे घर परिवार का है, लेकिन मुनि महाराज ने अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ा। जी। मुनि वृत्ति, मुनियों का जो मैक्सिमम चारित्र वो पाल रहे थे, उस चारित्र में उन्होंने कहीं भी मोह को आड़े नहीं आने दिया। बोले मैंने घर परिवार छोड़ दिया तो छोड़ दिया,
जिसका जो होना है अपनी अपनी किस्मत से, अपने अपने भाग्य से, अपने अपने पुण्य पाप से सबका हो रहा है। मैंने उस चीज का संकल्प छोड़ दिया है। तो उस तरफ उन्होंने अपने मन को जाने नहीं दिया। ये मुनि पने के साथ उन्होंने न्याय किया। इसके साथ न्याय किया। अपने मुनि पने के बाद। मुनि पने के साथ, जैसे आपने जिनका उदाहरण दिया, उन्होंने अपने पद को न्याय दिया। अपने न्यायाधीश पद पद के का। विपरीत काम नहीं किया। कोई दूसरे को न्याय नहीं दिया, खुद को भी न्याय दिया। जी क्या? जी जी, मतलब वो, मतलब अपना, आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका को भी न्याय दे दिया। हाँ, उस भूमिका को भी आपने न्याय दिया है। जिस पद पे आप बैठे हो, जैसे मान लीजिए मैं मुनि पद पे बैठा हूँ, कोई उपाध्याय पद पे बैठा है, कोई आचार्य पद पे बैठा है, तो उस पद के अनुकूल करना, ये पद को न्याय देना है। ये पद की ईमानदारी है। इसकी ईमानदारी। पद की ईमानदारी। हाँ, ये बात। क्लास चल रही है। हाँ, तो ये बात। छपक भी एकत्व भावना समाप्त हुई, और पांचवी है धृति बल भावना। पांचवी कौन सी भावना? धृति बल भावना। मैंने शायद आपको बताया था कि आरिकाओं, मैंने जो एक बात बोली ना, पंचम काल का साधु हेमिंद्र, इनके वो लोकांतिक देव बन सकता है। जी। यानी कि प्रत्येक इंसान को अपने पद के अनुकूल या अपनी पर्याय के अनुकूल मैक्सिमम उत्कृष्ट चर्या को जितना वो पाल सकता है, उस शिखर को टच करने का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जी, मतलब अपने जो भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं उसमें, गुणों की ऊंचाई को, तो वो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे आपको पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा, तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करोगे तो आप मिथ्यादर्शी कहलाओ, तत्वज्ञानी नहीं कहलाओ। जी क्या? बिल्कुल, अगर पंचम काल में मोक्ष नहीं तो आप मोक्ष का पुरुषार्थ के पीछे नहीं लगना है, मोक्ष मार्ग के नहीं, पीछे लगो, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर बोले सकते। नहीं, मुझे तो पंचम काल में केवल ज्ञान उत्पन्न करना है। तो तत्वज्ञानी कहाँ रहे, तो फिर तो आपकी सोच ही विपरीत हो गई। तो आप पहली, सबसे पहली चीज तो आप तत्वज्ञानी ही नहीं रहे, वही मिथ्यादर्शी हो गए। इसी प्रकार से आरिकाओं के अणुव्रत होता है, और उनको पांचवा गुण स्थान होता है, लेकिन फिर भी महाव्रतों का आरोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? उनके ऊपर आरोपण के मतलब संस्कार किए जाते हैं। उपचार से। तो उपचार ही हो सकता है। महाव्रतों का आरोपण करके वो छठे गुण स्थान वाले नहीं हो जाते। गुणस्थान तो पांचवा ही रहेगा। महाव्रतों का आरोपण करके वो छठे सातवें गुण स्थान वाले नहीं हो जाते। तो फिर जब नहीं हो जाते तो महाव्रतों का आरोपण किया क्यों? ये प्रश्न है हमारा। मतलब उस पर्याय में रह करके भी आप उत्कृष्टता से यहाँ तक का पालन कर सकते हो। एक वस्त्र को छोड़ना छोड़ करके बाकी सारी चर्या जो है वो मुनीवत हो सकती है। बुद्धि जितना पुरुषार्थ कर सकते हो उतना पुरुषार्थ आप कर सकती हो। लेकिन फिर भी आपका गुणस्थान तो बढ़ा नहीं ना। गुणस्थान तो गुदे फिर अब एक जब अलग गुण एक व्यवस्था हो मिनट, जाएगी। मेरा प्रश्न ये है, जब गुणस्थान बढ़ना ही नहीं है, गुणस्थान पांचवे का छठा होना ही नहीं है, सातवां होना ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती का पुरुषार्थ क्यों कि इसको महाव्रत दो? प्रश्न ये है। हो सकता है कि गुणस्थान ना बदले किंतु संयम लब्धि स्थान तो बन सकते हैं। नहीं बन सकते। संयमा संयम लब्धि स्थान ही बनेंगे। संयमा संयम के जो उत्कृष्ट है वो तो बन सकते हैं। नहीं बन सकते, क्योंकि वो क्षुल्लक, जब मुनि दीक्षा के ये सन्मुख होगा, वो क्षुल्लक के बनेंगे। स्वामी जी, हाँ, विद्यानंद जी क्या कह रहे हैं? मुनिराज स्वयं को जनराज जैसे मानते हैं, क्योंकि ध्येय यही रखा है, भावना करने के लिए जो है कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि भाव ही आगे जा कर के जो कि भाव के अनुसार तद्रूप फल मिलने वाला है। तो मुनि स्वयं को जनराज समझते, मैं सिद्ध बनूंगा, सिद्ध हूँ, स्वभाव से सिद्ध हूँ, है ना। इस प्रकार भावना कर कर करके जो क्या उस प्रकार जो क्या है, भावना योग के द्वारा अव्यक्त पर्याय को व्यक्त पर्याय का रूप देना चाहती है। यह प्रयत्न पुरुषार्थ है। इसी प्रकार आर्य का जो है, भले वह गुणस्थान उनका कुछ भी हो, लेकिन
महाव्रत धारण करने की संकल्पना और वैसी भावना जब उसमें रहती है तो प्रमाद नहीं करेगी वो। पुरुषार्थ, मैं महाव्रत का पूरा पूरा जो कि पालन करूँ, इस प्रकार प्रयत्न में लगे रहेगी। भावना तो करे, और भावना ही आगे जा करके किसी न किसी भाव में तद्रूप उसको पर्याय प्राप्त कराएगा। ये इसके पीछे का भावार्थ है। और कुछ? बोलिए। सुदत्त सागर गुणस्थान जी महाराज। करणानियों की अपेक्षा तो गुणस्थान वहां पर जो कि मुनि योग छठा सातवां होगा नहीं, क्योंकि वहां पर प्रत्याख्यान कषय का उदय है, इसीलिए। लेकिन पर्यायगत उनकी जो क्षमता थी, उस क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करके, क्षमता का प्रयोग करके जितना बन सकता है उतना पूरा पूरा वह पुरुषार्थ में लगी हुई है। इसलिए उपचार से महाव्रत का, और इस स्त्री पर्याय में जितना कर सकती थी उस श्रेष्ठ पर्याय को धारण किया, इसलिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए इसे महाव्रती कहा गया उसको। और कुछ? बोलिए साहब। पंकज जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं भगवान, यहाँ तक तो मतलब चल रहा है, बट अभी आप किस दिशा में, और कुछ तो आपके पास है वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कि बात ये, क्योंकि मैंने खुद को इस प्रकार से सीमित कर दिया कि जो नहीं है तो भी आप क्यों महाव्रत दे रहे हैं, जब गुणस्थान हाँ, होना ही जो नहीं। जो चीज होना ही नहीं है। हाँ मतलब इस ये जो आपने जिस तरीके से ये आपने प्रश्न रखा है, उसकी वजह से कहीं अटक रहे हैं मतलब। हाँ, उपाध्याय भगवान भी जहाँ विराजमान है, सब लोग दर्शन कर लेते हैं, उनको भी अगर इसमें कुछ भाग लेना है। जय उपाध्याय भगवान श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु हाँ, आचार्य। नमस्ते सभी, नमस्ते। नमस्ते। आचार्य विद्यासारी महाराज जी को भी नमोस्तु। नमस्ते हाँ, स्वामी। नमस्ते। आप स्वागत थे, कुशल मंगल गुरुदेव। हाँ स्वामी जी, बढ़िया। आपका? ठीक है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद। तो मेन बात मेरी ये चल रही है, सुदत्त सागर जी, विद्यानंद जी स्वामी जी और पंकज जी और बैठे वाले जितने भी यहाँ 250-200 लोग हैं, कि जो चीज होनी ही नहीं है, अभी हमने क्या कहा, पंचम काल में हमको केवल ज्ञान होना ही नहीं है, तो हम उसका क्या पुरुषार्थ करें? श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ करें? श्रेणी होना ही नहीं है। किसी का माइक अनम्यूट करा, म्यूट म्यूट करा दीजिए, आवाज आ रही है। नहीं, वे सुदत्त सागर महाराज जी बोलने वाले थे, इसलिए उनका है, उन्हीं की यहाँ से आ रहा है शायद। अच्छा, ठीक है। मतलब हम जब पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं कि पंचम काल में? नहीं, आज पंचम काल में तो नहीं होगा। आज हमको हो जाएगा क्षायिक सम्यक दर्शन? नहीं होगा भगवान, कैसे होगा? तो नहीं होगा, तब उसका पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करना अलग बात है, क्योंकि तो सफल तो नहीं होगा। सब तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। उसमें धवला जी में और अन्य अन्य ग्रंथों में एक रीजन दिया है, जो बहुत बड़ा रीजन है। जी। क्या? हाँ मतलब कोई आगम में इसकी चर्चा हो हुई है, और क्या है वो? हाँ, आगम में इसकी अभी जो हम बता रहे हैं ना, ये सब हम अपने दिमाग से लगा के बता रहे हैं कि भाई वो मैक्सिमम है, इस प्रकार से है, उसको ये इस प्रकार। लेकिन आगम में उसका जो एक एग्जैक्ट रीजन दिया है, वो रीजन यहाँ मैं इस चर्चा को क्यों लाया? इस चर्चा को इसलिए लाया कि अपने योग के मैक्सिमम आचरण प्रत्येक जीव को करना चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट को स्पर्श करना चाहिए। तो वो आरिका, वो लेडीज, उसमें बताया उन्होंने कि जो एक सच जाति है हमारे यहाँ, क्या है, जी, सज्जाति। पांचवें गुणस्थान तक तो कोई विजाति हो, तिर्यंच हो, कम जाति वाला हो, हीन जाति वाला हो, वो पांचवें गुणस्थान का स्पर्श कर सकता है। जी। अणुव्रतों को धारण करने का अधिकार, पांचवें गुणस्थान तक का अधिकार, अगर किसी की सज्जाति नहीं भी है तो भी वो पांचवें गुणस्थान को स्पर्श कर सकता है। ठीक है। बात समझ में आई मेरी? ये क्लियर है भगवान, क्योंकि ये तो जब लेकिन लेकिन महाव्रतों को और छठे गुण स्थान को सिर्फ वो ही धारण कर सकता है जो सज्जाति में हो, जिसके माता पिता के कुल की शुद्धि हो।
जो उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, उत्तम गोत्र में पैदा हुआ हो, उसी के छठा सातवां गुणस्थान प्रकट हो सकता है। और अगर उत्तम कुल जाति में पैदा नहीं हुआ है और किसी ने उसको दीक्षा दे भी दी है, नग्न कर भी दिया है, तो उसके वो गुणस्थान प्रकट नहीं होगा। पर भगवान ये फिर स्त्री में कैसे लगाएंगे? स्त्री भी तो जाति वही से शुद्ध है। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए, उच्च गोत्र का जो मेन काम है, जी उच्च जी गोत्र का मेन काम है आपके अंदर छठा सातवां गुणस्थान प्रकट करना। जी जी, ये क्लियर, ठीक। इसलिए शूद्र आदि को ये चीज नहीं मिल सकती है। अगर उसको किसी ने दीक्षा आचार्य ने दे भी दी किसी सूत्र आदि को, तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो उस संघ के आचार्य को संघ से निष्कासित कर दिया जाए, या उस साधु को निष्कासित कर दिया जाए। क्या कहा है? या तो आचार्य को छोड़ना पड़ेगा, आचार्य पद, उसको संघ को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो साधु को, जिनको दीक्षा दी है, शूद्रदास साधु तो को। फिर पूरा संघ मिलके उस साधु को अलग करेंगे, और अगर वो साधु को अलग नहीं करते तो उस आचार्य को छोड़ देंगे सब। इतनी कठोर बात कही गई है उसके लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब किसी भी कीमत पर पंच परमेष्ठी का पद, आचार्य उपाध्याय साधु का पद किसी सज्जाति के बिना किसी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते। ठीक। इसका मतलब ये हुआ। जी अब चूंकि पांचवा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान हीन जाति वाला हो चाहे उच्च जाति वाला हो, पांचवा गुणस्थान सबके लिए सामान्य है, क्योंकि समुद्र में पड़ा हुआ मत्स्य भी पांचवा गुणस्थान वाला होता है। त्रियंचों के उच्च गोत्र नहीं होता, फिर भी जी। उनके पांचवा गुणस्थान होता है, और फिर भी उनको ये कहा गया पांचवा गुणस्थान धारण करने के बाद उनका उच्च गोत्र मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? जो नहीं है वो उनको बहाल हो जाता है, व्रत की अपेक्षा। पांचवे, अगर ने, घोड़े ने, गाय ने, भैंस ने, ऊंट ने, बैल ने अगर व्रत धारण कर लिए हैं, जटायु पक्षी ने, गिद्ध पक्षी ने, तो वो उच्च गोत्र की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन वो जन्म से उच्च गोत्री नहीं है, क्योंकि त्रियंचों के संबंध व्यवस्थित नहीं है। त्रियंचों के जो संबंध है, जो शारीरिक संबंध है जिससे संतान परंपरा चलती है, वो उसमें कोई गणित नहीं है जैसे मनुष्यों में है। वहां जाति नहीं बन सकती, जाति कुल नहीं बन सकता वो। वहां जाति कुल नहीं बन सकता। अब चूंकि जिस स्त्री ने पांचवें गुणस्थान को धारण किया है, तो अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये उच्च कुल की है कि हीन कुल की स्त्री है, या ये गणिका है, या ये पहले वेश्या थी, वेश्याओं ने भी अणुव्रतों को धारण किया है, या हीन कुल की है। और उनकी सज्जातित्व को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए उन स्त्रियों में महाव्रतों का आरोपण किया जाता है। और अगर उसको आरिका कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये किसी उच्च कुल की जाति की स्त्री है, ये हीन कुल वाली नहीं है, क्योंकि पांचवें गुण स्थान तक तो हीन कुल वाले भी होते हैं। भगवान, ठीक, एक जिज्ञासा यहाँ पर मन में आ रही है। जो कुंवारी कन्या है, हम्म। जो कुंवारी कन्या है और जो उच्च कुल में है, उच्च गोत्र के साथ में ही जो उत्पन्न हुई है, अगर वो दीक्षा लेवे अब ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो लेकिन उच्च उनके, गोत्र में, एक मिनट, उच्च गोत्र शादी होने के बाद थोड़ी होगा, जन्म से होता है। तो चर्चा तो वही है कि अगर कुंवारी है तो उनके फिर विजातीयत्व की या फिर उनके भ्रष्टता की तो वहां कोई चर्चा ही नहीं है, गणिका नहीं नहीं वगैरह नहीं, होता ही नहीं। कुंवारी के भी हो सकते हैं ना, उसकी पर्सनल, उसके माँ बाप की भ्रष्टता की चर्चा हो सकती है ना। कुल तो नहीं, माँ बाप से आता है ना। बट वो तो फिर तो पुरुष के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अगर पुरुष सचमुच में खानदान में ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, सजातीयत्व से है कि नहीं, ये तो चेक करके जैसे दिया जा सकता है, वैसे स्त्री को चेक करके क्यों नहीं दिया जा सकता? स्त्री को चेक करके देते हैं ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि एक जैसे हमने अच्छे, हमने हमने क्या कहा कि पुरुष अगर हीन जाति का है तो उसके छठा सातवां गुणस्थान प्रकट नहीं होगा, उसके छठा सातवां गुणस्थान प्रकट होगा क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है भगवान, एक समझ में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक चीज को, कि क्या? पुरुष को जैसे चेक करके, उसकी सज्जाति चेक करके उनको दीक्षा दी जा सकती है, और मतलब उनको महाव्रत दिए जाते हैं। तो और इसी प्रकार से स्त्री को भी चेक करके उसको महाव्रतों का आरोपण किया जा सकता है। हाँ,
तो गुणस्थान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कपड़े में निर्विकल्प नहीं हो सकते हैं, और जब तक निर्विकल्प नहीं हो सकते तब तक छठा गुणस्थान नहीं बनेगा। इसलिए गुणस्थान पांचवा रहेगा, लेकिन लोक व्यवहार में वे महाव्रती कहलाएंगे। हाँ, और महाव्रत महाव्रती दिए को जा सकते वो, हैं, महाव्रत हाँ दिए जा सकते हैं। हाँ, उसको महाव्रत का उपचार किया जा सकता, किसको? जिसकी सज्जाति होगी। जिसकी सज्जाति नहीं होगी उसकी आर्यिका दीक्षा नहीं होगी, उसके सिर्फ छुल्लिका दीक्षा तक की ही परमिशन है। हाँ, ये बात तो पुरुष को भी लागू हो जाएगी कि अगर वो सजाती वगैरह नहीं है तो उनको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? महाव्रत, महाव्रत यानी कि सज्जातित्व उच्च गोत्र का सबसे पहला प्रमाण। किंतु जब छठा गुणस्थान होना ही नहीं है तो भी महाव्रत क्यों दिए जा रहे हैं, इसका मतलब आपने ये उत्तर दे दिया कि भैया ठीक है कि उनके सज्जाति उस को देख करके, आचार्य ने गलती की है मतलब महाव्रत होने से छठा गुणस्थान नहीं होता है, जब तक निर्विकल्प ना। नहीं होंगे तब तक छठा गुणस्थान नहीं होता। नहीं, महाव्रत होने की जो सबसे पहली शर्त है, जो सप्त परम स्थान है, सप्त परम स्थान में जो सबसे पहली शर्त है सज्जातित्व। जी, वो सज्जातीयत्व तो स्त्री और पुरुष दोनों भी प्राप्त कर रहे हैं। तो जिस जिस सज्जातित्व का आजकल के नए लोग ये कहते हैं कि इंसान इंसान सब बराबर हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो जो नहीं मानते उनको कैसे क्या करेंगे, जो आगम की हाँ, व्यवस्था वही देखेंगे। आगम की मतलब व्यवस्था तो सज्जातीयत्व है। सज्जातित्व के बिना आपके छठा महाव्रतों को नहीं दिया जा सकता, और अगर दिया गया है तो महाव्रत नकली है, वो महाव्रत आपके काम के नहीं है। इसीलिए उन्होंने धवला जी में ये उदाहरण दिया है, यही रीजन दिया है। मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा इसको एग्जैक्ट वहां क्या लिखा हुआ है हाँ, कि, मतलब ये बात मुझे समझ में आ रही कि दो चीजों को हाँ हमको अलग रखना है कि गुणस्थान तब तक नहीं होगा जब तक निर्विकल्प नहीं होंगे, और वो वस्त्र के साथ में निर्विकल्प नहीं हो सकते, ये तो पक्का है। और दूसरी बात, फिर भी उनमें महाव्रतों को धारण करने की क्षमता है, जो जो आगम में बताई जैसे सज्जाति आदि है, तो उनकी हाँ क्षमता है, इसलिए उनको महाव्रत दिए जा सकते हैं। हाँ, तो कोई अगर वस्त्र त्याग करके निर्विकल्प हो जाए तो उसका मतलब महाव्रत हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं नहीं, वो एक पात्रता हाँ है। निर्विकल्प हाँ, होना है तो वस्त्र रहित अवस्था में ही होते हैं, किंतु हर वस्त्र रहित अवस्था निर्विकल्प हो ये जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ साधु ऐसे भी होते हैं सविकल्प होते हैं, जैसे स्थविर कल्पी, लेकिन फिर भी वो छठे सातवें गुणस्थान वाले होते हैं। जिन कल्पी की तरह निर्विकल्प नहीं होते हैं, स्थविर कल्पी होते हैं, क्योंकि साधुओं के दो भेद है, जिन कल्पी और, नहीं, स्थविर कल्पी भी तो निर्विकल्प है ही ना। नहीं मतलब नहीं, इतने मैं निर्विकल्प उनको जैसे जैसे संघ है, आचार्य है, शिष्यों की व्यवस्था करनी है, संघ की व्यवस्था चलानी है, तो ये सारे विकल्प है, जिन कल्पी को नहीं है ये सब। आप संपूर्ण रूप से उनको सर्वथा रूप से निर्विकल्प नहीं कर सकते स्थविर कल्पियों को। निर्विकल्प अवस्था ध्यान की अपेक्षा से कही है या बाकी की, जब क्योंकि जब आप प्रवृत्ति में हो तब तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता, जब निवृत्ति में जाओगे तभी तो निर्विकल्प की चर्चा चलेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, छठे गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। तो प्रमाद कितने होते हैं? प्रमाद 15 है। तो 15 प्रमाद को करने वाला निर्विकल्प होगा। नहीं, यही तो मतलब, प्रवृत्ति जब तक है तब तक तो निर्विकल्प नहीं हो सकते हैं, किंतु वही साधु जब ध्यान में चढ़ता है, क्योंकि सातवें में कौन जाएंगे, छठे वाले ही तो जाएंगे, तो छठे जब वही, ध्यान को धारण करेंगे, चूंकि वहां पर वो निग्रंथ है, जब चूंकि वहां पर उनके लिए विकल्प का कोई साधन नहीं बचता है, इसलिए वो निर्विकल्पता को धारण कर सकते हैं। निर्विकल्पता को प्राप्त करने की उनकी सामर्थ्य है, हाँ, लेकिन वो छठा सातवां दोनों का अंतर्मूर्त गुण काल है, और उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो तो टिका करके नहीं रख सकते क्योंकि वही एक पॉसिबिलिटी है, मतलब एक मूल बात, मूल बात मेरी यही थी कि मुझे जो ये पॉइंट बताना था आपको, उन ये स्त्रियों में सज्जातित्व के प्रकाशन के लिए महाव्रतों का आरोपण किया जाता है। हाँ, ये बॉटम लाइन इसका सार यही निकला, बिल्कुल। हाँ, ये सारी है। ठीक ठीक ठीक। स्त्रियों में महाव्रतों का आरोप इसलिए किया जाता है जबकि उनके महाव्रत होते नहीं है। पुरुष में तो होते हैं इसलिए उनको दिए जाते हैं, जी, ठीक ठीक। पुरुष में होते हैं इसलिए दिए जाते हैं, स्त्रियों में होते नहीं है और फिर भी दिए जा रहे हैं।
मूल अपना प्रश्न कहाँ टकरा था? होते नहीं है गुणस्थान फिर भी दिए जा रहे हैं, तो क्यों दिए जा रहे हैं? उनके सज्जातीयत्व की व्यक्तता कि के लिए। व्यक्तता के लिए दिए जा रहे हैं। अर्थात लोक व्यवहार में कहीं भी अगर कोई हीन कुल का, हीन जाति की छुल्ली का है, पांचवें गुणस्थान वर्ती है, ये पता नहीं चलेगा कि उच्च गोत्र की है कि नीच गोत्र की है। लेकिन अगर आर्य का है तो बिंदास उसको चौके के अंदर ले जाया जाएगा। जी, वो एक ये उच्च गोत्री ही है। ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसका। हाँ, उसका ऑथेंटिकेशन है। क्योंकि कर्नाटक में ऐसे भी लोग थे, विद्यानंद जी स्वामी स्वामी जी को पता है, जो शूद्र जाति में उत्पन्न हुए, फिर भी वे अणुव्रतों का पालन करते हैं, या बाहर से मानस स्तंभ की पूजा करते हैं, या क्षुल्लक भाई आदि बन जाते हैं। वो आगम में विधान आया कि चौके के बाहर बैठ के वे भोजन करते हैं, लोहे का पात्र रखते हैं। अच्छा। ऐसा। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। ये त्रियंची प्राणी व्रत धारण अनुव्रत धारण करने के बाद उसका गोत्र बदलता है, तो हाँ गोत्र का संबंध नामकरण से है। जी स्वामी और जी। वैसे देव और मनुष्य है, इनका तो उच्च गोत्र भी होता है, नीच गोत्र भी होता है। नारकियों का नीच गोत्र ही होता है, त्रियंचों का भी नीच गोत्र होता है। हम्म। तो फिर व्रत लेने मात्र से उनका गोत्र परिवर्तन उस पर्याय में कैसा हुआ? ये क्योंकि व्रतों व्रतों का जो ये है संबंध परिणामों से, भावों से है, और गोत्र का संबंध नाम कर्म से है। तो क्या गुणस्थान बदलने के साथ जो क्या उनके गोत्र बदल गए? धवला और जी में ऐसा कथन आया है। अगर गोत्र बदल गया और कोई त्रियंच उच्च गोत्र हुआ, और वो अन्य त्रियंचों के साथ दैहिक संबंध कर रहा है, और वह असंयमी और अव्रति है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी, तो उसको उच्च गोत्री त्रियंच कहेंगे कि नीच गोत्री त्रियंच नहीं, कहेंगे? वहां सिर्फ और सिर्फ इतनी ही विवक्षा है कि वो व्रती हो गया, और व्रती होने के बाद उसको उच्च गोत्री कहा जाएगा। ये विवक्षा ही नहीं है कि वहां कि वो संतान पैदा करेगा, फिर वो संतान कैसी कहलाएगी, क्या कहलाएगी। तिर्यंचों में जितनी भी संतान परंपरा है वो सब नीच गोत्री है। सिर्फ एक ही विवक्षा है कि अगर उसने अणुव्रतों को धारण किया है तो उसको मात्र उच्च गोत्री कहा गया है। ठीक। तो जब तिर्यंचों में गोत्र परिवर्तन व्रत लेने से होता है, तो फिर मनुष्य कोई सत्शूद्र है और वह महाव्रती बन जाए, तो फिर उसका गोत्र परिवर्तन क्यों नहीं होगा? अथवा कोई क्योंकि असत शूद्र है तो और अनुव्रती बन गया, तो उसका उच्च गोत्र क्यों नहीं बन पाएगा? मनुष्यों में इस प्रकार की विवक्षा आचार्यों ने कहीं भी नहीं बताई कि मनुष्यों में गोत्र परिवर्तन होता है। जैसे नारकियों में, देवों में और मनुष्यों में, इन तीनों पर्यायों में गोत्र परिवर्तन का कोई संबंध नहीं बताया है। देव सभी उच्च गोत्री है, भले नीच कार्य करे तब भी, और हाँ, मिथ्या, तो भी उच्च और गोत्री है। और भले मिथ्यात्व गुण स्थान में हो तब भी वह हाँ, उच्च गोत्रवान ही कहा जाता है। और तो नरक यहाँ में, सातवें नरक में 33 सागर पर्यंत सम्यक दृष्टि रहे तो भी वो नीच गोत्री कहलाएगा। भले वह क्षयिक समय दृष्टि हो, चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंध गया हुआ नारकी हाँ, हो, तब भी वह नीच गोत्री कहा जाएगा। बस वही। तीर्थंकर है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, नरक में पड़े लेकिन नीच गोत्री है। व्यवस्था है वहां की। वो जी, मैंने वहां के पूर्व द्रव्य जन्म में काल। मैंने पूर्व जन्म में नीच गोत्र का बंद किया, वो अभी उदय में आ रहा है, इसलिए वह नीच हाँ, गोत्री है। और तिर्यंचों में सिर्फ व्रतों की विवक्षा से उसको उच्च गोत्री माना गया है, बस इतनी सी विवक्षा है। लेकिन संतान माने परंपरा की अपेक्षा वो नीच गोत्री है। मैंने उसको उच्च गोत्र इसलिए कहा कि त्रियंच होते हुए भी, पर्यायगत हीनता रहते हुए भी उन्हें उन्होंने सम्यक प्राप्त किया अथवा अनुव्रत किया, उसकी महिमा कर दिया। मातंग बस। मातंग को जैसे अहिंसा व्रत में जो कि देवों ने स्तुति की, तो उस मातंग जाति की गोत्र की वहाँ स्तुति नहीं हो रही है। नहीं ऐसे नहीं नहीं नीच नहीं, में होते हुए भी व्रत ग्रहण किया, उस व्रत की महिमा कही जा रही है। उस व्रत की महिमा की जा रही है। जी। इसी प्रकार से आर्यिकाओं, स्त्रियों का आर्य का व्रत इसलिए सिर्फ आरोपण किया जा रहा है कि उसका उच्च गोत्र का प्रकाशन करना है, क्योंकि सफेद साड़ी पहनने वाले सब एक हो जाएंगे। सफेद साड़ी पहनने वाले सब एक हो जाएंगे, फिर आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उच्च गोत्री कौन है, नीच गोत्री कौन है। तो इसीलिए शायद छुल्ली का जो रहती है, वो
रजत पात्र में आहार करती है, क्योंकि नीचे सक्षुद्र छुल्लिका छुल्लक को जो क्या है लोह पात्र बताया, इसलिए हाँ इधर वह रजत पात्र का उपयोग करने लगे, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ डिफरेंस किया है, क्योंकि जो सूत्र जाति में उत्पन्न होने के बाद क्षुल्लक है, उनको लोहे के पात्र में आहार करने के लिए बताया। ठीक है। अर्थात वो पात्र ही उनके लिए ये दर्शाता है कि ये शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है। चौके के बाहर बैठ के आहार कर रहा है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, मानस स्तंभ के दर्शन करता है। और अपना बर्तन स्वयं धोता है। अपना बर्तन तो खैर जो उच्च गोत्र वाले हैं वो सबके लिए नियम है। हमारे पद्मनंदी जी महाराज अपनी जब क्षुल्लक थे, कहा कर बताते थे कि वो अपने एक थाली, एक कटोरा, एक गिलास, एक चम्मच, जैसे 3 बर्तन लेके जाते थे। वो स्वावलंबी सिखाने के लिए किया था। हाँ, ये चीज है। ये भी मैं प्रकरण आपको ढूंढ के एग्जैक्ट जो लाइनें लिखी है ना, वो लाइनें मैं बताऊंगा कल देख के। जी। पर इसका और मैं एक सार, वही। रिंचो का सार और इसकी है। भावना तो समझ में आ गई कि क्या किस तरीके से इसको किया है। हाँ, वो चीज तो जो अपन चीज कह रहे हैं ना, उस चीज से ये जो मैं कह रहा हूँ ये अलग है बिल्कुल, जो आगम कह रहा है। हाँ मतलब ये वहां पर मुख्यतः थे सज्जातित्व की व्यक्तता और एक अलग से हाँ, उनको दिखाने की व्यवस्था है। अलग से उनको दिखाने की व्यवस्था है ये। नहीं तो जैसे राजा महाराजाओं की स्त्रियां थी, महारानियां थी, उच्च गोत्र में पैदा हुई, उन्होंने दीक्षा ले ली, उन्हीं के यहाँ दासियां थी, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, लेकिन वे अगर वो उच्च कुल की नहीं है तो उनको छुल्लिका तक ही रखा जाएगा, आरिका नहीं बनाया जाएगा। और पहले तो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार दीक्षाएं होती थी, 1-1 लाख, 2-2 लाख कारिकाएं, इतनी श्रावक श्राविकाएं, तो उस भीड़ में तो गिनना ही मुश्किल है। तो एक यहाँ पर है, हाँ, बोलिए आगम बोलिए। आगम ने कहा है तो हम उसके ऊपर कुतर्क नहीं कर सकते, वैसे कुतर्क ही हो जाएगा ये। जब उनको हाँ, अलग की व्यक्तता करनी थी तो फिर उसमें कुछ, जैसे यहाँ पर लोहे का पात्र और रजत का पात्र इस प्रकार से कुछ अलग से व्यवस्था बना दी है, तो वहां पर महाव्रत की जगह पर अनुव्रत ही रखते हैं और महाव्रत की जगह पर व्यक्तता करने के लिए, इनका उच्च गोत्र दिखाने के लिए और कुछ, पता नहीं वो पीले कलर की या और कुछ कर कलर सकते की। थे। कुछ हाँ। भी कुछ भी, जैसे अब ये प्रश्न ऐसा हो गया, जैसे साधुओं को पिछी मोर के पंख की दी गई। हम्म, किसकी दी गई? मोर के भाई पंख। मोर के पंख की जगह गिद्ध के पंख की देते थे, गिद्ध के पंख की जगह कबूतर के पंख की देते थे, और किसी के पंख की देते थे। प्रश्न तो वही का वही खड़ा है। क्योंकि आरिका माता जी को प्रायश्चित आदि में भी मुनि के इतना प्रायश्चित बताया, मतलब ये हाँ, सारी की सारी चीजें महाव्रतों में जैसी पूरी की पूरी रखी हुई है, उनके लिए कोई अलग समिति, मूला अलग गुत्ती नहीं उनके लिए। मूलाचार में जो समाचार विधि मुनियों की है, वही समाचार विधि आरिकाओं की है। बिल्कुल। अर्थात उनका आचरण जिस प्रकार से मुनि महाराज उच्च गोत्र के अनुसार करते हैं, उसी प्रकार से वे आरिकाएं भी उसी प्रकार का आचरण करती हैं। हम्म, और छुल्लिकाओं के कंधे में दुपट्टा होता है, बिना दुपट्टे के छुल्लिकाओं को नहीं रहना। जी। ये भी कठोरता से आज्ञा दी है, बिना छोड़ दुपट्टे दी। के छुल्लिका को घूमना नहीं। कंफ्यूज हो जाएगा कि आरिका है कि छुल्लिका है। बड़ी माता जी के इतने भाव उनके उत्कट हुए थे आरिका बनने के कि उसके पहले ही उन्होंने अपने यहाँ से छोड़ दिया था, तो वीरसागर महाराज के संग में जाने के बाद महाराज जी ने उनको वापस लेने के लिए बोल दिया। हाँ, बोले छुल्लिका माता जी दुपट्टे के बिना एक क्षण भी ना रहे। किसी को ये थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो जाए कि आरिका है कि छुल्लिका है। ये कठोरता से आदेश दिया गया है। इस प्रकार एकत्व भावना समाप्त हुई। पांचवी धरती बल भावना। कौन सी? धृति बल भावना। अब ये 5 असंक्लेश भावनाओं का वर्णन चल रहा था। 5 संक्लेश भावनाएं हो गई थी, 5 असंक्लेश भावनाएं। त्रप भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना, एकत्व भावना और धरती धृति। बल भावना। उसका अर्थ है दुख आने पर कातर नहीं होना। धरती अर्थात धैर्य ही हुआ है बल। धैर्य को ही जिन्होंने अपना बल बनाया है। इसको धैर्य को ही। धैर्य को, इसी ये बहुत गंभीर बात है, धैर्य को बल बनाया है। शरीर का बल तो खत्म हो चुका है। अब वो टिके किसके ऊपर है? किसके ऊपर टिके हैं? वो तो धैर्य के साथ ही, धैर्य का जो बल है उसी के धैर्य बल। के ऊपर टिके हुए हैं। शरीर का बल तो खत्म हो चुका है। समाधि में शरीर का बल नहीं होता है। और धैर्य शरीर में होता है कि मन में होता है? ये तो मन धैर्य की बात मन है, में होता, मन ये में तो मन होता। की बात।
क्या बात। धैर्य किसमें होता है? धैर्य मन में होता है। और समाधि किससे होती है? मन शरीर से से होती है होती कि मन से होती है? है, मन मन से होती है। मन से होती है। इसलिए बोले शरीर की ताकत भले ही जीरो हो जाए, लेकिन मुझे मेरा धैर्य नहीं छोड़ना है। इसलिए धैर्य को ही जिन्होंने अपना बल बनाया है, धीरता को। और वो धीरता मन का विषय है, वो धीरता शरीर का विषय नहीं है। बहुत या सुंदर है भगवान, जिसको या ये आत्म व्याधियां आत्म गृहस्थ गृहस्थ अवस्था में भी जिनको व्याधियां सता रही है, और हाँ। इसका लेकर आके पहले भी, ये धैर्य भावना को अगर अच्छी तरीके से समझ करके पालेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10 प्राणों में एक प्राण है मनोबल प्राण। शरीर का बल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप आदमी मन बल से जीता है। स्वामी जी। हाँ, वही तो, वही ये कह रहा था, आत्मबल और मनोबल, है हाँ। ना। ये शरीर बल से भी जो क्या है, अधिक बलशाली होता है। हाँ। कुछ लोग जो क्या उत्तम सननधारी है, लेकिन महाव्रत धारण नहीं किए। और कुछ लोग जघन्य सननधारी है, लेकिन महाव्रत धारण किए। यहाँ मनोबल और आत्मबल कार्य कर रहा है। हाँ। कोई बहुत कमजोर लोग होते हैं, फिर भी वे अपनी साधना करके समाधि कर लेते हैं। और कोई बहुत ताकतवर होते हैं, फिर भी वे समाधि नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं। सहनशीलता की कमी है। सहनशीलता की तो उनका मनोबल नहीं है, धैर्य बल नहीं है। इसलिए उन्होंने पांचवी भावना धैर्य बल। धैर्य ही है जिनका बल, उस बल से जीना है। न कि शरीर तो कमजोरी होना है। बुढ़ापे में जाओगे, 80 साल हो गए, 85 साल हो गए, 90 साल हो गए, तो शरीर का बल कहां से आएगा? तो शरीर का बल दवाइयां खाने से थोड़ी आ जाएगा। योगी भक्ति में अपन पढ़ते हैं ना, धृति कंबल शिशिरे। क्या बात है। तुल्य की समझ में आई क्या बात? शिशिर ऋतु में कंबल समझ में आई धैर्य ही बात? बदले। नहीं आई। इसलिए उसका अर्थ है दुख आने पर कातर नहीं होना। जरा सा दुख आया है, मेरे से तो ऐसा नहीं होता, मेरे से तो ऐसा नहीं होता, मेरे से तो सहन नहीं होता। अरे सहन नहीं होता। जब तुम्हें कोई कसाई जानवर बन जाओगे, पकड़ लेगा, फिर वहां चिल्लाना मेरे से सहन नहीं होता। तो कसाई छोड़ देगा क्या? जमीन के अंदर दब गए, भूकंप के अंदर दब गए, बोले मेरे से तो सहन नहीं होता, मेरे से सहन नहीं होता, बाहर निकालो बाहर निकालो, चिल्लाते रहो। पानी में डूब गए, नदी में बह गए, चिल्लाते रहो मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई नहीं आने वाला। क्या? बिल्कुल। असहाय धरती अर्थ। परिस्थिति, असहाय परिस्थिति में क्या, असहाय तो शरीर से असहाय होंगे, मन से तो जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, आज आप जो नखरे करते हो ना, वे नखरे जब आपको चारों तरफ से पिंजड़े में कैद कर दिया जा रहा है, फिर कब नखरे करोगे? ये सुखियापन की आदतें जो लगी है उसी की वजह से, मतलब जो ये। पुण्य की वजह से जो सुख मिला है, उसकी वजह हाँ। से हालत हो गई है। वही चीज। तो पांचवी धरती बलवाना, उसका अर्थ है दुख आने पर कातर नहीं होना। धृति अर्थात धैर्य व बल, उसकी भावना अर्थात अभ्यास, निरंतर कातरता रहित वृत्ति। बोले कुछ भी हो जाए, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं है, कुछ भी हो जाने दो। कहो तो सही, मुंह से तो कहो। भले ही जब डर आएगा तब डर लेना, लेकिन मुंह से कहना तो चालू करो। वो 2 दिन पहले की क्लास में जो हुआ था ना, जब तक संकट ना आए तब तक उससे ना डरो, लेकिन जब साक्षात उत्पन्न हो जाए तो डट कर सामना करो। बस। उसी धृति बल भावना से दुखदाई परिचय की सेना से मुनि युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है? धैर्य से युद्ध करता है। शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, चारों तरफ शरीर में घाव लगे हुए हैं, हाथ कट गया है। उसे पढ़ो जो महाराणा प्रताप के युद्ध में, या और दूसरे दूसरे लोगों के युद्ध में कितना शरीर की क्या क्या स्थिति हो गई, फिर भी वे डटे रहे युद्ध में। मरते मरते धड़ कट, सिर कट गया, फिर भी 10 लोगों को मार दिया। सिर कटने के बाद एक व्यक्ति, एक राजा, घुड़सवार, उसका सिर कटा था। सिर कटने के बाद घोड़े पे बैठा बैठा उसका घोड़ा उसको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उसके गांव तक लेके गया। और वो उस लगाम पकड़ के बैठा रहा उस घोड़े पे, खाली धड़ उसका।
तो जो काम होना है धैर्य से होना है। शरीर तो ठीक है, लिखा है धृति बल भावना से दुखदाई परिसय की सेना से मुनि युद्ध करता है, धैर्य से डटा रहता है। ये बात को कहते हैं कशिना परिसय चमू अब गुठई जई विसो वसक गावी दुदर पहर करवेगा भय जननी अपसत्तानम। दुखदाई संकट के वेग सहित अल्प शक्ति वालों को भय पैदा करने वाली भूख आदि 22 परियों की समस्त सेना, जिसके साथ में 4 प्रकार के उपसर्ग भी हैं, यदि सन्मुख खड़ी हो। दुखदाई संकट के वेग सहित अल्प शक्ति वालों को भय करने वाली भूख आदि 22 परियों की सेना, अल्प शक्ति वालों का धूजनी कर देती है, कंपनी का कंपन पैदा कर देती है ऐसी सेना, और उसके साथ 4 प्रकार के उपसर्ग यदि सामने खड़े हो तो क्या करना? धैर्य के साथ दृढ़ता पूर्वक कमर को बांधने वाला सूरवीर बिना किसी घबराहट के धैर्य भावना से उस सेना के साथ भिड़ जाता है और फलस्वरूप उसका अपने मनोरथ को पूर्ण करता है। अब शेर सामने आके खड़ा हो गया, अब या तो तुम करो या शेर करेगा। हमने क्या करना है? जो भी करना है शेर नहीं करना है। बोले हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो करना शेर ने करना है। तब शेर ने करना तो शेर कर लेगा। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो अगर डट के खड़े हो जाते हैं तो शेर को भी भगा देते हैं। अभी कोई घटना पे पढ़ रहा था, एक बुढ़िया बूढ़ी अम्मा 70 साल की, उसका जो पोता था 2-5 साल का, उसको आगे टाइगर उठा के ले गया। उसने उसकी पूंछ पकड़ ली भाग के, शेर की, टाइगर की। जब तक उसने मुंह से छोड़ा नहीं तब तक उसने पूंछ नहीं छोड़ी। अब कहां से आगे ऐसे किसी साधारण स्त्री को कहते, बोले शेर की पूंछ पकड़ ले जाके। इससे पहले दिमाग में एक बहुत बड़ा टारगेट बिठाओ। बच्चा इतना बच्चे के प्रति, पोते के प्रति इतना मोह था, उस मोह ने उसको इतनी ताकत दे दी, उस राग ने इतनी ताकत दे दी कि शेर की पूंछ पकड़ ली जाके उसने। ये कोई चतुर्थ काल की घटना नहीं है, ये भी पंचम काल की घटना है, अखबारों में आई थी। इसी प्रकार से आपके अंदर अगर मोक्ष का टारगेट होगा और वो पावरफुल होगा तो शेर क्या, किसी की भी पूंछ पकड़ लोगे जाके, फिर घबराने वाले नहीं हो। पहले वो टारगेट दो दिमाग को। क्या? जी। ऐसा ही उदाहरण शिवाजी के समय का भी है। एक हाँ, हिरकनी नाम की एक ग्वालन थी, हाँ, और वो गढ़ के ऊपर, सिंहगढ़ की चर्चा है, सिंहगढ़ के ऊपर दूध देने जाती थी हर रोज गढ़ के ऊपर चढ़ करके। और हम्म, गढ़ के दरवाजे शाम को 6 बजे बंद होते थे, फिर कोई आएगा, राजा आएगा तो भी उसके लिए खुलेंगे नहीं। और वो हम्म, लेट हो गई तो उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। अब उसका इतना सा छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा, घर में नीचे गांव में, और दरवाजे बंद हो गए, अब क्या करेगी? तो वो ऐसी जगह से नीचे उतरती है जहां से कोई उतरने का मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेट, जैसे क्लिफ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे हम्म, क्लिफ को पकड़ करके वो धीरे 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 पत्थरों में हाथ लगाते लगाते नीचे उतर करके अपने बच्चे के पास पहुंच गई। हम्म। तो वो आज वो जो जगह है उसको हिरकनी का नाम का बुरुज करके ही उसका नाम प्रसिद्ध हो गया है। 400 वर्ष से आज तक उस ग्वालन का ही नाम उसको दिया गया है। हिरकनी माची। हिरकनी माची, हिरकनी माची, हिरकनी बुरुज। हाँ। मतलब ऐसे ऐसी घटनाएं सामने की, अगर मतलब आपके डट अंदर जाओ। वो चीज आई कैसे? आपका एक विशेष टारगेट था। भगवान, इसका मतलब क्या हुआ? बाकियों की चर्चा क्यों, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी है उन सब में भी ये है। क्योंकि देखिए, हर रोज अगर 2 किलोमीटर चलने के लिए कहा जाए तो जान पर आ जाता है। किंतु जिस हाँ। दिन समय शिखर पहुंचते हैं उस दिन 9 किलोमीटर चलते नहीं, चढ़ते हैं। 9 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं और फिर 9 किलोमीटर नीचे उतरते हैं। तो एक इसका आज मतलब आप अपने टारगेट के प्रति ईमानदार नहीं हो। टारगेट के प्रति जो भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए वो भावनाएं भी पैदा नहीं हुई है। सुबह नाश्ते के बिना जिनका पाव हिलता नहीं है, वो परियों से बस। भी दोपहर में पूजा होकर के 2 बजे घर आने तक उनको पानी भी पीने की इच्छा नहीं रहती है। कहाँ से तो आ गई? इसमें वही जीव है। तो इसका मतलब ताकत तो है। बिल्कुल। इसी प्रकार से आप मोक्ष मार्ग के लिए अपनी उस ताकत को प्रकट करो, व्यक्त करो। उस ताकत को क्या करो? बस प्रकट करना है। हाँ, बस। ठीक है भगवान।
200। अभी आपकी क्लास चलेगी ना? जी। समझ में आई ना सब लोगों को बात भाई, स्वाध्यायी लोग? भाई बता दो आप लोग अपनी अपनी साइड से, हर रोज मैं मॉनिटर बन के आपके नाम पर सारी चीजें मैं ही हाँ बोल रहा हूँ। पंकज जी हमारे मॉनिटर बना दिया, पंकज जी को क्लास का। पंकज जी की बड़ी परीक्षा होने वाली है समय शिखर में, वहां पर तो साक्षात आप, यहाँ पर तो कह रहे हैं आपकी खिड़कियां दिख रही है महाराज जी को, और आप सही है। लोगों के माइक बंद है ना, वहां हाँ। पर तो सब कुछ खुला है, महाराज जी भी सामने सही। रहेंगे आचार्य भगवान, और हम लोग भी सही रहेंगे है। सब। सही है। चलिए। तब ज्यादा इनकी परीक्षा लेंगे जरा हम, अच्छे से। वहां किसकी होगी तो अकेली मेरी होगी, और किसकी होने वाली परीक्षा? हमें हमें बड़ा आनंद है भगवान, हम तो उसके लिए देख रहे हैं, मतलब ऐसा नजारा रहता है, बड़ी माता जी के सामने भी हम हमेशा हुआ है, सही हुआ है। बट हमें सही है। गौरव है, हमें हमें इन स्वाध्यायों के साथ स्वाध्याय करने का गौरव भी है, क्योंकि ये जो ये हर रोज जो बैठते हैं, इतने बरसों से बैठ रहे हैं, आज 6 साल तो आराम से पूरे हो गए इसमें बैठने वाले, और ये हर रोज आते हैं, दोपहर की नींद को हराम करके आ जाते हैं, ये तो आते हैं। बढ़िया है। इस जिनवानी माँ के ऊपर का जो प्रेम है उनके प्रति, जो संवेग भावना है, उसकी वजह से तो सब लोग आकर के बैठ रहे हैं। और फिर हमारा सब लोगों का सौभाग्य है कि गुरु के, हम लोग तो चले थे अकेले, गुरुओं का समागम मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, और जो साक्षात नहीं पढ़ा पा रहे उनके आशीर्वाद भी मिलते हैं हम लोगों को, तो वो ये सब काम करा रहे हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।